पटौदी में सोमवार देर रात को हिंदू मुस्लिम विवाद के कारण पूरे क्षेत्र में तनाव हो गया। बताया जा रहा है कि मुस्लिम दबंगों ने भीड़ का रूप लेकर एक दलित परिवार पर उस वक्त हमला कर दिया जब बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता उनकी मदद के लिए गए थे। भीड़ ने घर पर पथराव करने के साथ ही जमकर तोड़फोड़ की। घर के पास खड़ी गाड़ियों को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि यहाँ दबंगों द्वारा कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसे पटौदी के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया, वहां से गुरुग्राम रेफर कर दिया गया। वारदात के बाद पूरे पटौदी क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया। दरअसल पटौदी के बब्बरशाह मोहल्ले में रहने वाले राकेश के परिवार को कुछ दबंग लोग काफी लंबे समय से परेशान कर रहे थे। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज के इन दबंग लोगों द्वारा परिवार को हथियार दिखाकर इस कदर प्रताड़ित किया गया था कि उन्होंने पिछले एक हफ्ते से घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। आरोपियों के घर के बाहर हथियार लहराते व परिवार को धमकी देने की वीडियो भी वायरल हुई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कल कौन लोग थे जिन्होंने अचानक आपके घर पर हमला किया? यही थे, ये बालक मोहल्ले के सिक्कू कुंवर। ये इनने मेरे बालक के पास छोटा सा मेरे बालक जिसने एक हफ्ता है कि इन्हें डेरी मार रहे हैं, ये गाली गलोच चमार ढेड़। मेरे बालक ने लिख नहीं ना दे रही है, जैसे लिख रहे बाहर लिख रहे गो तो चमट्टा आगो चमार ढेड़ आगो, ऊपर थूकनो लात मारनी घूसा मारने। मतलब मेरे बालक है एक हफ्ता थे ये बाहर ही नहीं लिख रहे। और कल तो बिंदुक किंदुक लेकर हथियार लेकर मेरे बालक है उठाने की धमकी और बिंदुक किंदुक चलाई। मतलब इतना कदर मचाया बहुत ज्यादा जी। और मेरा बालक तुमने माँ सा बालक है मेरा, मैंने हर तरह से गलती मान ली। मैंने बोली बालक बर दिया नहीं माने जी। इतने गंदे गंदे बिला, मतलब इतने गंदे गंदे बोल रहे हैं, हद से ज्यादा बहुत गंदे। और 25-30 बालक इकट्ठे हैं, जहाँ में कैसे पे बंदूक है, किसी पे तलवार है, किसी पे ईंट है, किसी पे कुछ है। सारे इनको युवा ले रहे। मेरे बालक के पीछे एक हफ्ता है को आज के दिन खरीदी। ये जो परसों भी कुछ लोग आए बताए यहाँ पर जो है आए थे, वो क्या धमकी दे के वे धमकी दे के गए थे तुम्हारे लड़का ने हम उठाएंगे, बहन के लड़ने त्यारे चमट्टा तेरे छोरा ने मैं छोड़ू नहीं, खत्म करूंगा, इसने जानते ही मारूंगा, उठा के ले जाऊंगा। इस हमारे एक हफ्ता तो मेरा बालक मैंने धुमकारा को इनकी नजर भी ना पर अंदर। मैं कब तक धुमकाऊं, कब तक क्या करूं? एकली कमाने वाली गरीब हूँ कतई मैं तो। मेरा आदमी पीवे खावे कुछ भी नहीं है मेरे घर में, कुछ भी। खुद कमाने जाती हूँ, झाड़ू पोछा कर दे। नहीं, जब परसों ये बंदे आए थे आपके घर पे तब आपने थाने में कंप्लेंट नहीं दर्ज? नहीं सर, जिस दिन मेरे बालक मारा तो उस दिन गए थे मेरे बालक, उनने कोई मेरे बालक की लाई थी, फिर दूसरे दिन इन्हें सहन करवा लिए, कोई सुविधा नहीं करी थी। मैं जो यहाँ को प्रधान है उसके पास भी गई थी, भाई मेरे बालक की कोई सुविधा करो। मेरे बालक के पीछे तुम्हारे बालक ऐसे लग रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं वही मार रहे हैं, उसने जित भी कर रहे हैं, कैसा भी सवर नहीं आ रहा उनका, क्या हाल कर रहे हैं मेरे बालक को। तो वे बोले जब वे हमें जब हमको बताना, जब तक तो वे मार कूट जाए। मेरे बालक ने कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, कोई भी। मैं घर भी गई थी, बार बार पुलिस को गुहार लगाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं आ रही जी, कुछ भी नहीं आ रही जी। मेरे बालक की कुछ कार्रवाई नहीं करी किसी ने भी। मेरा बालक बहुत मारा इन्हें अकेले में, जहाँ भी दिख रहा हूँ वही पकड़ कर मार रहे हैं, जहाँ भी दिख रहा हूँ वही मार रहे हैं, बहुत कर रहे हैं बहुत। और हम जैसे गरीब जा मैंने हम जैसे नेता निकलो बाहर, चलो यहाँ से, क्या करने आई हो? उल्टे हो रहा धमका में हमने, भगा में हमने। क्या कोई पुरानी रंजिश है? कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी। मेरा बालक माँ से बालक है, कुछ भी नहीं हमारी, कुछ भी कैसी भी कुछ भी नहीं है। ना कोई पुराना मैटर 15 साल को जी, कुछ भी मैटर नहीं तो किसी के गैर भी मेरे बालक को।
यही था ये देख लो ये रहो। ये रही होगा। इन दबंगों से छुटकारा पाने के लिए राकेश ने अपने कुछ परिचितों को रेवाड़ी में फोन किया, जिन्होंने सोमवार को इसकी सूचना बजरंग दल को दी। रेवाड़ी से गुड़गांव बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जब इसकी सूचना मिली तो वह सोमवार रात करीब 9:30 बजे पटौदी के बब्बर शाह मोहल्ले में पीड़ित परिवार से बात करने पहुंचे। अभी बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता राकेश व उनके परिवार से बात कर रहे थे कि अचानक भीड़ ने घर पर पथराव करने के साथ ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। ऐसा बताया जा रहा है कि इस दौरान गोलियां भी चलाई गई हैं, जिसमें एक गोली युवक के पेट में लगना बताया जा रहा है। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसकी सूचना पुलिस को देते हुए परिवार की महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित करने का प्रयास किया। कि एक दलित परिवार है, उनको कुछ मुसलमानों ने परेशान कर रखा है। हम उस सूचना पे हम और हमारी टीम आई थी। हम उनके घर में बैठे थे और हमारे यहाँ पे मौजूद व्यक्ति जो सुनील है, वो अपने कल्याण बोर्ड के कुछ बना भी रखे हैं, तो वो भी और हमारे साथी वहाँ पे अंदर बैठे थे। वहाँ पे लेडीजें भी थी। तभी कुछ समय बाद वहाँ पे फायरिंग होने की और पथराव की आवाज़ें आने लगी, जो हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़ने लग रहे थे। हमने बाहर झुककर देखा तो करीब 200-250 की भीड़ों ने हमला कर रखा था और हम उन परिवार को, जो लेडीजें थी और उनके बच्चे को, ऊपर छत पे ले गए उनको बचाने के लिए। तो ये कहानी थी। तो इस दौरान पुलिस के पास फोन किया, पुलिस कितनी देर में पहुंची, किस तरह से कंट्रोल किया गया? हमने पुलिस के पास सूचना दी, पुलिस जल्दी से जल्दी पहुंच गई थी हमारे पास और पुलिस ने पूरी सुरक्षा प्रदान करी और पुलिस की सुरक्षा में ही हम सभी साथी यहाँ पे थाने में पहुंचे। मोनू भाई, आपके आपसी झगड़े में गोली भी फायरिंग भी हुई है, जिसमें एक मुसलमान लड़के को गोली भी लगी है। क्या कितनी सच्चाई है इस मामले का? आप तक भी बात भी आई होगी। हमारे काफ़ी साथियों को चोट लगी है, जो हमें पता है। हमें उसको नहीं पता किसको गोली लगी है नहीं लगी, क्योंकि हमारी तरफ से कोई फायरिंग या कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जो हम इस बात को स्वीकार कर सके कि हमारी तरफ से कोई बात हुई। आप लोग यहाँ आज थाने में खड़े कंप्लेंट लिखवा रहे हैं, क्या आपकी तरफ, उनकी तरफ से, विपक्ष पार्टी की तरफ से कोई आप यहाँ पे आया हुआ है? हमें नहीं पता थी, हम विपक्ष समझते ही नहीं है। जो दलित परिवार था, दलित परिवार को वो इतनी बुरी तरह तंग कर रहे थे। 5 दिन से उनकी लेडीजें बाहर नहीं निकली थी, तो वो दलित परिवार को हम जानने के लिए गए थे। वहाँ पे हमारे साथ मौजूद व्यक्ति भी थे और जिन्होंने हमला किया, मतलब मुसलमानों ने वहाँ पे हमला किया, तब ये घटना थी। हमारी तरफ से कोई ऐसी घटना नहीं। 2 दिन पहले भी बताया जा रहा था कि उनके घर के बाहर फायरिंग की गई थी, जिस वजह से घर परिवार के जो लोग थे, दलित परिवार के, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। हाँ, 2 दिन पहले की एक फुटेज है हमारे पास, जिसमें वो हथियार लेके घूम रहा है और उनके घर के बाहर ही डांस कर रहा है, नाच रहा है। मतलब जो मुस्लिम व्यक्ति है वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मतलब कि हम बदमाशी गाने पे चला रहे हैं कि हम तेरे को छोड़ने वाले नहीं हैं। और आज की भी फुटेज उन्होंने मेरे को भेजी थी, जो रेवाड़ी बजरंग दल वालों ने। आज भी वो एक स्विफ्ट गाड़ी ले रहे थे और स्विफ्ट गाड़ियों से बाहर निकलकर हथियार लहराते हुए उनके घर के बाहर जा रहे थे। और जिस वीडियो की मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस वीडियो में वो गाने भी बजा रहे थे और उनके घर की तरफ इशारा करके, जो बिल्कुल घर के बाहर, उनके घर की तरफ इशारा करके भी कह रहे थे कि हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है, जान से मारेंगे तुम्हें। जब कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? हमारे करीब 4 से 5 लोग घायल हुए हैं। हमारी 2 गाड़ियां टूट गई हैं और एक गाड़ी में हमारे कुछ कैश रखा था, वो भी गायब मिला है। ठीक है। गली में पड़े दिखाई दे रहे ये पत्थर उग्र भीड़ की दास्तां बता रहे हैं। ये पत्थर साफ बता रहे हैं कि यहाँ किस कद्र दहशत भरा माहौल बना हुआ है। गाड़ी की हालत देखकर लग रहा है कि उग्र भीड़ के हत्थे अगर ये परिवार लग जाता तो वह इन्हें जिंदा तक नहीं छोड़ते। पहली बार नहीं हुआ है दलित के परिवार पर। पहले पिछले 5 दिसंबर 2021 में भी इस तरह का हमला हुआ था। उसकी शिकायत हमने थाने में दर्ज कराई थी और ऐसे ही हमला हुआ था। घर पे बहुत भयंकर पथराव किया था, गाड़ियाँ तोड़ी गई थी, जाति सूचक शब्द इन्होंने बोले थे काफ़ी। आज कल इन लोगों ने धमकियाँ दी है, घर पे जाके वीडियो फुटेज हमारे पास है। इन्होंने कि जाति सूचक शब्द गए, हथियार लहराए, जिसकी सूचना हमने पटौदी चौकी में दी थी। और आज हम उस बाबत इन परिवार से मिलने गए कि इनके साथ जो अन्याय हुआ है उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। तो मोनू भाई का फ़ोन आया मुझे कि हम यहाँ बैठे हैं राकेश के घर पे, आप आ जाइए। तो हम वहाँ बैठे, तो मैं उनको यही कह रहा था कि भाई अगर चौकी में सुनवाई हुई तो हम थाने में चलेंगे या ACP के पास चलेंगे। इतनी देर में ही पथराव शुरू हो गया, गाड़ी के शीशे फूटने की आवाज़ें आई। तो हमने जंगले में से देखा तो कम से कम 300-400 की संख्या में लोग थे जिन्होंने घर पे हमला किया। पथराव, बहुत भयंकर पथराव हुआ। फिर उसके बाद मैंने खुद 112 नंबर पे कॉल किया और पुलिस लगभग 10 मिनट में वहाँ पहुँच गई थी। आपके परिवार पर ही हर बार हमला हुआ है, क्या वजह है? क्या कहते कर हमला करते हैं, क्या धमकी देते हैं? एक्चुअल में उनका जो राकेश जी वो पीड़ित हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है क्योंकि वो कुछ शरारती तत्व हैं जो उन छोटे छोटे बच्चों के साथ झगड़ा करते हैं जानबूझकर। वो किसी तरह उनसे मतलब लड़ाई करने के बहाने ढूंढते हैं। ऐसा
एक बार नहीं हुआ, 3-4 बार हमला हुआ है ऐसा। ये बताया जा रहा है कि 5 दिन से परिवार सदमे में है और घर से बाहर नहीं निकला। बिल्कुल जी, वो रात को आते हैं दारू पी के, गालियाँ बकते हैं और हथियार दिखाते हैं। पिछले बार भी जब घर पे हमला किया तो शाम को 5 बजे हमला हुआ था, उस समय वो दिन दहाड़े उन्होंने हथियार ले रहे हैं और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। वो रिपोर्ट अब भी दर्ज पड़ी है थाने में। तो क्या पुलिस की तरफ से अभी तक कोई संदिग्ध हालात में कोई बातचीत की गई है? अब क्या जो पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बोला गया? प्रशासन की तरफ से अभी हमने कंप्लेंट दे दी है, लेकिन जो हमलावर हैं वो ऐसी वारदात रोज करते रहते हैं। उनके ऊपर आज तक सख्त कदम नहीं उठाया गया है कि वो सामाजिक तत्व हैं, वो सारे सामाजिक कार्य करते हैं और उनके रोज शिकायत थाने में दर्ज रहती है। अवैध हथियार रखते हैं वो, लेकिन उन पर कभी कार्रवाई नहीं, उन पर कभी नकेल नहीं कसी गई प्रशासन द्वारा। तो बता दीजिए सर, क्या कुछ मामला था इसलिए हाँ सर, एक वीडियो बना ली सर, क्या कुछ मामला था? ऐसा बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने उस वक्त एफआईआर तो दर्ज कर ली थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आज तक पुलिस ने कुछ नहीं किया। यदि पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो आज ये हमला दोबारा नहीं होता। अब देखना ये होगा कि मामले में पुलिस किस तरह की कार्रवाई अमल में लाती है। फिलहाल गांव में माहौल शांतिपूर्ण बना रहे, इसके लिए पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये थे गुरुग्राम पटौदी से हनु सैनी के साथ राधे पंडित की रिपोर्ट। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।